देख रहे हैं 5JTN न्यूज चैनल। मैं हूं पत्रकार जाफर लोहानी। आपका स्वागत है 5JTN न्यूज चैनल में। आपका शुभ नाम? राजेश यादव, कहाँ रहते हो आप? नवलपुरा। नवलपुरा की कितनी परेशानियाँ ऐसी हैं जो अब तक? नवलपुरा की सबसे मुख्य समस्या तो ये है कि जो मनोहरपुर से जो लिंक रास्ता जा रहा है नले के द्वारा, उसमें आए दिन ऐसे बड़े खड्डे हो गए बारिश की वजह से कि आए दिन बाइक से, गाड़ी से, फोर व्हीलर से आदमी जा नहीं पाता। इतने गहरे गड्ढे हैं कि स्कूल के बच्चे रोज़ इस साइकिल और मोटरसाइकिल से आते जाते चोटिल होते रहते हैं। रात को जैसे हम 10-11 बजे यहाँ से मनोहरपुर से निकलते हैं तो अंधेरे में इतने बड़े गड्ढे हैं कि उनमें निकल पाना बहुत मुश्किल है। और उन गड्ढों के बीच में जगह जगह कचरे के ढेर लगाकर रास्ते को अवरुद्ध बना दिया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों के द्वारा सफाई व्यवस्था कैसी रही है? ग्राम पंचायत नवलपुरा के द्वारा सिर्फ डॉक्यूमेंटली खानापूर्ति की गई है कचरे के मामले में। वैसे कोई साफ सफाई ग्राम पंचायत में नहीं हुई। 2-4 साल पहले ग्राम पंचायत नवलपुरा ने लाइटों का कार्य करवाया था और 3 महीने बाद में कुछ लाइटें तो वहाँ से गायब हो गई और कुछ लाइटें वहाँ से ख़राब हो गई। उसके बाद में जो अंडरलाइन डाली हुई थी लाइट की लाइन, वो सिर्फ वायर डाला हुआ था। वो कई जगह से कट पिट के खेतों में और करंट जैसी समस्या भी उत्पन्न हुई। उसके बाद में आज तक ना तो लाइटों को चेंज किया गया, ना उसकी कोई रिपेयरिंग की गई। आज भी नवलपुरा मोड़ से नवलपुरा गाँव तक जो भी लाइटें लगी उनमें से 10 से 12 लाइटें तो आज भी गायब है। वो लाइटें कहाँ गई, कहाँ है? इसको लेकर ग्राम पंचायत सरपंच जो है आपके मौजूदा, उनको अवगत नहीं करवाया इस मामले को लेकर? सरपंच को बहुत बार अवगत करवाया है लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं है ग्राम पंचायत। 2017 का पेंडिंग जो पट्टा पत्रावली है जो अब तक लाभार्थियों को नहीं मिल पाई है, इसके बारे में स्पष्ट तरीके से पूरा जो प्रारूप है, जो मामला है वो बताइए, क्या मामला है? ये है कि 2017 से लेकर अब तक ग्राम पंचायत के पास पहले के भी काफ़ी कुछ रसीदें हैं जो लोगों ने विकास के नाम पर ग्राम सरपंच ने रसीदें काट कर दे दी। उन रसीदों में से 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक रसीदें तो उनको दे दी गई लेकिन उनको आज तक पट्टा नहीं दिया गया। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको वास्तविक पट्टे की ज़रूरत है। 40 साल, 50 साल, 60 साल से वो वहाँ निवास कर रहे हैं। उनके पास कोई खातेदारी भूमि नहीं है, कोई उनके पास कोई अन्य भूमि नहीं है, उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। उन लोगों को पट्टा अभी तक जारी नहीं किया गया। अभी ग्रामीणों की क्या मांगे? ग्रामीणों की मांगे ये है कि अभी जो कार्यकाल चल रहा है सरपंच का, उसमें जो भी पट्टे पत्रावलियाँ लंबित है, लोग कई बार ग्राम पंचायत के चक्कर काटते हैं, ना तो वहाँ सरपंच मौजूद मिलता है, ना वहाँ कई बार सेक्रेटरी मौजूद मिलता है। जो लगा रखा है वो आता है, उसको रसीद दिखाते बोलते हैं कि हो रहा है काम, हो रहा है आपका काम। सरपंच इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जिन लोगों के पास खातेदारी भूमि है, जिन लोगों की आमदनी अच्छी है, उन लोगों को तो पट्टे वितरण किए जा रहे हैं। जो गरीब, असहाय, निर्धन, बिल्कुल जिस इंसान को पट्टे की सख्त आवश्यकता है, उस इंसान को पट्टा वितरण नहीं किया जा रहा। राजेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि स्ट्रीट लाइटों का जो क्या नाम है, जो हटा ली गई है, उसका पूरा मामला क्या है? अभी भी क्या अंधेरे में लोग आ रहे जा रहे हैं या फिर अभी भी कोई लाइट? 4-5 साल पहले जो लाइटें लगाई गई थी वो 3 महीने मात्र ऐसी थी कि 3 महीने तक लाइटें सही तरीके से चल पा रही थी। उसके बाद में 2 साल से तो लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ग्राम पंचायत का जो भी बजट था उसमें लगा दिया गया, लूट कर ली गई। उसके बाद में उनका कोई ध्यान नहीं, कोई डिसीजन नहीं है कि ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनको कोई मतलब नहीं, उनका जो खानापूर्ति करनी थी वो कर ली है। ऐसी हैं जो कुछ समय बाद में ही उतार ली गई। उन लाइटों को आज तक ये नहीं पता कि वो लाइटें सही थी या ख़राब थी, वो गई तो कहाँ गई। ग्राम पंचायत में अवेलेबल नहीं है वो चीज़। कुछ बोरिंग ऐसे हैं जो चालू हैं, कुछ बोरिंग बंद हैं, जिनकी अभी तक मोटर पाइप ऐसे हैं जो उनमें है ही नहीं, वो गए तो कहाँ गए। ऐसे में ग्राम पंचायत के द्वारा आप लोगों को क्या सहयोग मिल रहा है? कोई सहयोग नहीं मिल रहा ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत के द्वारा सरपंच है, जो सरपंच ना तो पंचायत में आता है, ना कोई जनसुनवाई करता है, ना कोई उनको ग्रामीण कोई समस्या से अगर लेके जाते हैं तो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ऐसे बहाने बनाकर उन लोगों को वहाँ से निकाल देते हैं।